बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैपिंग लेंथ फॉर बीम एंड कॉलम। व्हाट इज़ लैपिंग लेंथ? लैपिंग लेंथ वो लेंथ है, वो लंबाई है जब हम किसी स्ट्रक्चर में, किसी बीम में, ठीक है, या छत पे, बीम, कॉलम पे, उसमें हम जो स्टील इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उस स्टील की जो लेंथ है वो कम पड़ जाए हमारे वाले जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उसकी जगह उसके लिए हम दूसरा स्टील उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बांधते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर लेके जाते हैं। उस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, उस कंबाइन वाली जगह को क्या कहते हैं? लैपिंग लेंथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बीम की तरफ आते हैं, फिर कॉलम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर इसमें हमने कितने लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना है, किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीम की बात करते हैं। अगर बीम की बात करें तो बीम हमारे पास टेंशन मेंबर है, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली होता है। तो हॉरिजॉन्टली जो मेंबर होता है उसको हम टेंशन कहते हैं। इसके ऊपर लोड इसी तरह आता है, तो ये क्या है? टेंशन मेंबर है। और बीम में हम स्टील इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कंक्रीट जो है ना वो टेंशन में कमज़ोर है, तो उसके लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे पास क्या है, बीम है, उसकी लंबाई कितनी है? 60 फीट है, ठीक है। जब 60 फीट है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ACI तो कंपनी जो है ना वो 40 फीट या 20 मीटर से ज़्यादा स्टील नहीं बनाता। तो हमारे पास यहाँ पर बीम जो है ना वो क्या है, उसकी लंबाई 60 फीट है, ठीक है। तो कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू ACI कंपनी 40 फीट या 20 मीटर से ज़्यादा स्टील नहीं बनाता, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू ACI कंपनी डजंट मेक स्टील मोर देन 20 मीटर और 40 फीट, ठीक है। उसकी लंबाई 40 फीट से ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड तो 60 फीट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम स्टील को जब हम एक दूसरे के साथ ये तो हमें रिक्वायर्ड है, उसको हमने हर कीमत पे उसको हमने क्या करना है, बनवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टील जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, इसकी लंबाई तो कम है, तो इसके ऊपर हम उसको मुकम्मल करने के लिए उसको हम दूसरी स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टील को हम दूसरे स्टील के ऊपर कुछ लेंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉमन एरिया है, कॉमन स्टील है, मतलब इस स्टील का और इस स्टील का जो कम्बिनेशन, यहाँ पर इन दोनों स्टीलों का कम्बिनेशन बन रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैपिंग लेंथ कहते हैं। इसको हमने प्रोवाइड किस तरीके से करना है, वो बीम में हमने 60D के फार्मूले के हिसाब से प्रोवाइड करना है। 60D मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर स्टील का डाया जो है ना वो 8 सूत्र है, ठीक है, सूट है। तो यहाँ पर हम 60 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है, जिससे जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर हम उसकी हिसाब से हमने एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा लेंथ हमने प्रोवाइड करना है। उस एक्स्ट्रा लेंथ को हम क्या कहते हैं, लैपिंग लेंथ कहते हैं। तो बीम में हमने इसी फार्मूले के हिसाब से हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। और डी जो है ना यहाँ पर डाया बार है। और ये बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि हमारे पास बीम है, स्टील है, वो उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 20 मीटर होता है या 40 फीट होता है। अब हम कॉलम की बात करेंगे कि कॉलम हमारे पास उसमें हमने किस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो कॉलम हमारे पास
कंप्रेशन मेंबर है, मतलब उसके ऊपर ऐसा लोड आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से उसके ऊपर लोड आ रहा है, तो वो वर्टिकल पोजीशन में होता है। जब वर्टिकल पोजीशन में होता है तो उसको हम कंप्रेशन मेंबर्स कहते हैं, वर्टिकल पोजीशन वालों को हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। वही हिसाब है वहाँ से जो हमने बात की थी वो यहाँ पर भी है, ठीक है, वही सेम सिचुएशन, सेम बातें हैं, लेकिन वो है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन में है। हमारे पास एक कॉलम है मिसाल के तौर पर, उसकी पीठ और उसकी लंबाई हमारे पास कितना, हाइट हमारे पास वो मिसाल के तौर पर वो 50 फीट है, ठीक है। जब 50 फीट है तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, तो हमारे पास कितनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 फीट क्या करता है, स्टील बनाता है, और यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो यहाँ पर जब हम उसको इस स्टेप को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करने के लिए जो बीम कॉलम के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है वो 48D है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर नंबर 4 बार इस्तेमाल हुआ है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे जो भी वैल्यू आएगा मिसाल के तौर पर यहाँ पर उससे 1 फीट आ गया, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मस्ट भी 1 फीट होना चाहिए। ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से 5 फीट भी आ गया तो ये स्टील हमने कितना प्रोवाइड करना है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फिर कितना होगा, ये मेरे पास 5 फीट होगा। फिर इस फार्मूले के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा उस हिसाब से हमने फिर यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये 48D वाला फार्मूला है कॉलम के लिए, और बीम के लिए 60D का फार्मूला है। और दूसरी बात यह है कि ये 60 48D ये तो हम जनरली उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है तो उसकी डिज़ाइन के मुताबिक फिर उसके लिए फार्मूले क्या करते हैं, इसमें चेंजेस होती रहती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 48 है, फिर ये 50D बन जाता है, यहाँ पर 60 है, ये या कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जेन्युइन जो है ना वो क्या है, फार्मूला है, जनरली इस्तेमाल होता है, कामन फार्मूला है। तो इस हिसाब से मैंने इस पर वीडियो बनाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने दुआ में याद रखना। थैंक यू।